तो आज हम लोग अपनी उत्सुकता को लेकर बंसल क्लास के स्पेशल फैकल्टीज़ जो कि नीट और जेई के बच्चों को गाइड करते हैं, आज हम लोग अपनी उत्सुकता की गाड़ी को लेकर आए हुए हैं विंड मिल पे, जो कि सिन्नर नासिक में उपस्थित है। ज़रा देखिए इस विंड मिल की सीरीज़ को। यू कैन सी लॉट ऑफ विंड मिल्स आर देयर एट द पर्टिकुलर डिस्टेंसेस एंड हियर आवर सर अंशु सर बताएं हम लोग को क्या है इस विंड मिल की कहानी। देखिए सर, वैसे तो बिजली उत्पन्न करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन उसमें से प्रदूषण रहित ऊर्जा उत्पन्न करने का एक सबसे बेस्ट मेथड हम इसको मानते हैं। पवन चक्की एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा हम लोग प्रदूषण रहित ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, बिजली उत्पन्न करते हैं। और बिजली उत्पन्न करने की, ऊर्जा उत्पन्न करने की यह जो प्रदूषण रहित ये पवन चक्की जो आपको दिख रही है, जहां आज हम लोग भ्रमण करने हेतु आए हुए हैं, इसे देखने हेतु आए हुए हैं और इसके मैकेनिज़्म को समझने हेतु आए हुए हैं, ये केवल बिजली उत्पन्न करने का ही काम नहीं करता है, बल्कि अन्य और भी कई मैकेनिकल वर्क में इसका यूज़ होता है। ये पीसने का भी काम करता है। पवन चक्की जो होता है ये पीसने का भी काम करता है। और वास्तविकता आपको एक सबसे बड़ी खुशी की बात हम यह बता दें कि सबसे पहला पवन चक्की जो बनाया गया था, सबसे पहला पवन चक्की जो लगाया गया था, ये महाराष्ट्र में ही पहला पवन चक्की को किया गया था, स्थापित किया गया था। इसके बाद आपको बताएं कि गुजरात में, हालांकि ऐसे देखा जाए तो किसी भी पवन चक्की का आम तौर पर जो हाइट होता है, जो ऊंचाई होता है, वो 90 मीटर होता है। लेकिन सबसे लंबा, सबसे ऊंचा अगर हम देखें तो गुजरात के कच्छ में 120 मीटर हाइट वाला जो है, वहाँ पर आपको मिलेगा क्या, पवन चक्की। आपको एक बहुत अच्छी जानकारी की बात बता दें, डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है और नीदरलैंड्स को जो है वो पवन चक्कियों का देश कहा जाता है। क्या बात है सर, ध्यान रखिएगा सर। उसके बाद आपको और भी कई चीज़ें, आप कन्याकुमारी का नाम सुने होंगे, तो वहाँ पर तो मतलब कि बहुत, सबसे ज़्यादा हमें लगता है कि वहाँ पर ये पवन चक्की उपस्थित है। दूसरी चीज़ का मैकेनिज़्म आपने पूछा कि कैसे ये वर्क करता है, तो ज़रा देखिए ऊपर, आप ध्यान से देखिए, जो इसमें जो विंग्स है, जो इसके देख रहे हैं, जैसे ये रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। अच्छा, ये कैसे घूम रहा है, हम आपको वास्तविकता बताएं। इसमें हो क्या रहा है कि जो हवा की रैखिक गति है, इधर भी थोड़ा सा सर, जो हवा की रैखिक गति है, लीनियर मोशन जो है ना, जो हवा बह रही है, ये जब पवन इसके रूह को स्पर्श कर रही है तो प्यार में ये घूमने लग रहा है। वास्तविकता यही है, हवा जब इसके रूह को स्पर्श कर रही है तो इसकी जो पंखे हैं ना, वो प्यार में इतने मचल रहे हैं और मचलने के बाद अपार मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं, जो कि प्रदूषण रहित ऊर्जा है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि हवा की रैखिक गति इस पर बल लगा रहा है, इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, और फोर्स अप्लाई होने के बाद आपको पता है कि चेंज होता है। तो वह जो हवा की रैखिक गति है, हवा की रैखिक गति यानी लीनियर मोशन जो है, वो कन्वर्ट हो जा रहा है रोटेशनल मोशन में, यानी घूर्णी गति में, पंखे की घूर्णी गति में। और ये जो घूर्णी गति है, बिजली उत्पन्न कर रहा है, ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, और एक ऐसी एनर्जी जो प्रदूषण रहित है। आपको याद होगा कि एक ऐतिहासिक पेरिस समझौता हुआ था 12 दिसंबर 2015, और COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 जो कि फ्रांस के पेरिस में हुआ था, उसमें मोदी जी ने स्पष्ट रूप से एक बात कहा था कि हमें सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी पे बात करना चाहिए, हमें सबसे ज़्यादा जो है नवीनीकरण ऊर्जा पे, नवीकरणीय ऊर्जा पे बात करना चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब कि हमें सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा के बारे में बात करना चाहिए, हमें सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा के बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि ये सब ऐसे ऊर्जा के स्रोत हैं जिसके द्वारा हम ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं, वो भी प्रदूषण रहित। और आपको बताएं सर, ये जो COP21 हुआ था, वास्तविकता तो ये है कि जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए, जलवायु परिवर्तन को न्यूनीकृत करने के लिए एक बढ़िया कदम था। COP21 कई सारे देश एक मंच पर आकर के, जो विकासशील देश हैं,
उन्हें गोद लेने की सोचे। उसमें हमारा देश जो है सूर्यपुत्र में गिना जाता है, यानी हम सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं और हम सूर्यपुत्र के रूप में हैं। तो यहाँ पर ये जो पवन चक्की दिख रहा है, इसका मैकेनिज्म जो आपने पूछा सर, यही है कि ये हवा की रैखिक गति, हवा का जो लीनियर मोशन है, इसे प्रेम से रोटेशनल मोशन में परिवर्तित करके एनर्जी बना रहा है। यही है सर, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। आपने काफ़ी थैंक यू। अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया हमारे स्टूडेंट्स के लिए और चाहने वालों के लिए। धन्यवाद।